हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा हर्ष आयुर्वेदा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से बीमारियां किस प्रकार रोग फैलते हैं। बीमारियों आयुर्वेद के हिसाब से रोगों का मुख्य कारण वात, पित्त, कफ और 7 धातुएं जो होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होना ही होता है। लेकिन ये होते कैसे हैं? क्योंकि हम बाहर से वात, पित्त, कफ की कोई कुछ खाते नहीं या दिखता नहीं है। एक्चुअली जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आलू हो या गेहूँ हो या ज्वार हो या मक्का हो या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हर उसका कुछ गुण होते हैं, उसका कुछ शरीर पर प्रभाव होता है। तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे वात है, वात किससे बढ़ता है? वात बढ़ता है ठंडी चीज़ों के प्रयोग से, रुक्ष चीज़ों के। जैसे हम लोग खाते आइसक्रीम वगैरह खाएं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें और वो भी कैसी हों कि उनमें कोई चिकनाई वाली चीज़ ना हो, और हल्का खाना खाएं जिससे हम खाना पेट भरता नहीं है और खाना हम खा लेते हैं और मन भर जाता है। तो इस प्रकार से जब हम हल्की चीज़ें खाते हैं तो उन चीज़ों से वात बढ़ता है। पित्त किससे बढ़ता है? पित्त बढ़ता है आपके तेज़ मिर्च मसालों से। तेज़ मिर्च मसाले, नमक वाली चीज़ें और जो है आपके चिकनाई वाली चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और पित्त को बढ़ाती हैं। तो जब इनसे पित्त बढ़ता है, और कफ बढ़ाने के लिए ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, दही, और इसके साथ में आपकी चिकनाई वाली चीज़ें, जो ठंडी चीज़ें हैं सारी वो आ जाती हैं उसमें। तो इस तरीके से जब ये दोषों का अलग अलग, जब इनके सपोर्ट करने वाले गुण वाली चीज़ें जब मिलती हैं तो शरीर में ये दोष जो है बढ़ जाते हैं। तो जैसे भी चाहे अगर वात को बढ़ाने वाले 2 चीज़ें प्रयोग करते हैं तो वातवर्धक आहार करते हैं तो वात बढ़ जाता है, और पित्तवर्धक करते हैं तो पित्त बढ़ जाता है, कफवर्धक करते हैं तो कफ बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये शरीर में जाके उस पर्टिकुलर दोष को अपनी जगह पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो वो अब प्रकोपित हो गया जाता है। प्रकोपित होने से वो आसपास में जिस भी जगह पर, जैसे ऋतु चल रही होती है, जैसे अभी मान लीजिए अभी इस समय सर्दी चल रही है। अब इस समय पर अगर आप वातवर्धक आहार विहार करेंगे तो आपका वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ जाता है तो वो अब आपके शरीर में मेनली कहाँ, अगर आप जॉइंट्स वगैरह पर, ऐसी जगह पर प्रभाव पड़ते हैं जिस जगह पर इस समय उनके ऋतु के हिसाब से आपके शरीर में उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, और कफ बढ़ता है। इसमें कफ बढ़ जाता है तो साफ बात, कफ दोनों से मिक्स होकर बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो उसी की वजह से है कि सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं वो उसके बॉडी पर, आपकी पर क्या असर आता है। इस प्रकार से अगर आप ये करते हैं तो इस प्रकार से इनकी जो है बीमारियों की संप्राप्ति होती है। इसे संप्राप्ति बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है आप खाने पीने में इसीलिए रखने के लिए बोला जाता है। आयुर्वेद का जो मेन कॉन्सेप्ट वो इसीलिए है, मेन कॉन्सेप्ट जो आपके आहार विहार पर होता है या कंसंट्रेट किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि आप सही से अच्छा खाएं और अच्छी चीज़ें खाएं जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तभी वो सही रहेगा। बाकी इन चीज़ों का ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ऋतु के हिसाब से, जैसे सर्दी है तो सर्दी में आपको ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, और अगर गर्मियाँ पड़ रही हैं उस टाइम आपको ये कहें कि नहीं साहब आप जो है तेज़ मिर्च मसाले खाएंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा किसी चीज़ को, बीमारी को बढ़ाएंगी। इसलिए ये पथ्य का जो आहार विहार का जो सिस्टम होता है वो आयुर्वेद की ही देन है कि हमें ये खाना चाहिए और ये नहीं प्रयोग करना चाहिए।